गाइस, माय नेम इज पटेल पिंकी और आप सभी का स्वागत है वे टू टेक नॉलेज में। गाइस, आज हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल रूल्स के बारे में। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं HTML के हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में देखते हैं। HTML हॉरिजॉन्टल रूल। HTML हॉरिजॉन्टल रूल रेंडर अ लाइन इन अ वेब ब्राउजर। ठीक है, वो एक वेब ब्राउजर पे लाइन करने के लिए यूज होता है हॉरिजॉन्टल रूल। इट इज एन एम्प्टी एलिमेंट। वो एक एम्प्टी एलिमेंट है, उसके कोई स्टार्टिंग टैग नहीं कि स्टार्टिंग क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, वो सिंपल सा एक टैग है, उसके अंदर ही सब आ जाता है। ठीक है, द HR टैग एलिमेंट डिफाइन HTML हॉरिजॉन्टल रूल। HR टैग जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन डिफाइन करता है। दैट मीन्स कि एक लाइन होता है जो भी हम बेसिकली CSS से भी कर सकते हैं, बट क्या वो HR टैग जो है वो इनबिल्ट अपना फंक्शन दे रहा है कि ये मेरा है, ये मैं HR टैग हूँ, मेरा यूज करो और ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लुक एट द एग्जाम्पल बिलो टू सी हाउ इट वर्क। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे ये वर्क करता है। मतलब एग्जाम्पल मैंने दिया है P टैग के स्टार्ट किया और क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके अंदर जो भी पैराग्राफ लिखना है वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा भी मेरे को पैराग्राफ यूज करना है। ठीक है, तो अब दो पैराग्राफ लिखूंगी तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो बेसिकली मुझे एक लाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कि एक लाइन यहाँ से फुल विड्थ में यहाँ से यहाँ तक की लाइन हो जाए। ठीक है, तो वहां पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करूंगी। ठीक है, तो सिंपल सा खाली HR टैग लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे खाली HR टैग लिखोगे तो वो एक लाइन हो जाएगा और वो आपको ब्राउजर पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसा। एक पहला तो HTML का जो भी स्ट्रक्चर है वो लिख देना है सिंपल सा, और इसमें कोई ज्यादा CSS की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे P टैग लिखिए, P टैग के अंदर जो पैराग्राफ लिखना है वो लिख दीजिए। देन दो P टैग लिखने के बाद अब आपको ऐसा करना है कि डिफाइन करना है अलग अलग एक बॉर्डर के थ्रू। तो आपने एक लाइन कर दिया, उसके बाद P टैग लिखा तो बीच में एक लाइन आ जाएगी, उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो एग्जांपल है वो करना है। मतलब आप HR टैग का यूज इस तरीके से कर सकते हो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगी कि कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें जो स्टाइल लाना है, डार्क करना है, बोल्ड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, उसमें अगर हमको अलग अलग कलर लाना है तो भी ला सकते हैं। तो छोटे छोटे जो इनलाइन CSS है वो हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्टाइलिंग एंड चेंजिंग द कलर ऑफ HTML हॉरिजॉन्टल रूल। In the example below, you will learn how to style HTML horizontal rule by changing its width and height. To change its color, we need to use the color attribute. ठीक है, तो बेसिकली हमें कलर एट्रीब्यूट की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं कि कितनी बड़ी चाहिए हमको हॉरिजॉन्टल लाइन, कितना मोटा बॉर्डर चाहिए। तो इसके लिए हमें इनलाइन CSS यूज करना है और कलर यूज करना है कि कौन सी कलर का लाना है वो। आप चाहो तो कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें क्या है, एक बोल दिया कि बस इतना ही इस HR टैग में आप यूज कर सकते हो, ज्यादातर चीजें यहाँ पे होती नहीं है, फिर आपको यहाँ पे इंटरनल CSS यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। ये रहा एक एग्जांपल जिसमें मैंने लिखा है HR टैग में ये आता है। ठीक है, तो HR टैग है, उसमें मैंने विड्थ दिया है 50%, तो ये 50% ही लेगा, यहाँ से यहाँ तक ही लेगा। देन उसको मैंने कलर डिफाइन कर दिया कि ये ब्लैक कलर का होना चाहिए। सेकेंड हॉरिजॉन्टल में मैंने हाइट लिया है, तो हाइट के क्या करेगा, वो जितनी बड़ी हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट ले लेगा। वो मैं आपको प्रैक्टिकल में करके बताऊंगी कैसे करना है कैसे नहीं। ठीक है, और जो कलर एक रखना है सिंपल सा बोल्ड, जो भी रखना है वो आप रख सकते हो। आप एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है, यही एग्जांपल मैं आपको रन करके भी बता दूंगी। ठीक है, तो जो HTML का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर हमें जो भी P टैग लेना है, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल टैग लेना है, देन P टैग लेना है, हमें एक हॉरिजॉन्टल टैग लेना है, देन P टैग हॉरिजॉन्टल। मतलब जो भी आप एलिमेंट यूज करना चाहते हो, जो यूज करना चाहते हो, जहाँ पे भी आप HR टैग रखना चाहते हो, तो उससे आपको स्टाइल देना है तो आप उसको दे सकते हो। ठीक है,
तो चलिए चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और देखते हैं ये एग्जांपल को रन करके, ठीक है। ये मैंने वही एग्जांपल लिया है जब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सिंपली इसको रन करके मैं आपको बताऊंगी। पहले तो हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद कॉपी फाइल पाथ करूंगी और ब्राउजर पे जाके इसको रन करूंगी। तो इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज किया है इसलिए, ठीक है। तो ये पैराग्राफ मैंने लिखा था, उसके बीच में HR टैग दिया था और यहाँ पे एक और P टैग दिया था। अब मुझे एक और HR टैग लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये रहा HR टैग। आप जितनी बार यूज करना चाहते हैं वो आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का ये इंटरफेस आता है। देन हमने देखा था कि स्टाइलिंग और चेंज करना है, मतलब उसमें कलर देना है, हाइट विड्थ देना है, तो वो भी हम दे सकते हैं। तो चले चलते हैं, वो भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने ये कोड को लिख के रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा, ठीक है। तो इसे हमने इसे सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसा शो हो रहा है, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ 50% विड्थ का यूज किया है, हाइट दिया है 40% दिया है। देखिए इस तरीके से ये मैंने 40% दिया है, इसलिए यहाँ पे भी इतना ही आ रहा है। ये मैं आपको चेंज करके भी बताती हूँ कैसा हो रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे किया 90%, तो ये विड्थ आपको बताएगा कितने परसेंट विड्थ है। ये रहा, ये जो 90% किया मैंने, ये 90% विड्थ दे रहा है, तो यहाँ से थोड़े थोड़े बाकी रह जा रहा है। तो इसे मैं 100% भी कर सकती हूँ। ये 100% हो गया, ये 100% हो गया। अब मुझे इसकी साइज बढ़ानी है तो भी मैं बढ़ा सकती हूँ। ये रहा, हाइट दिया है मैंने, हाइट मैं दे देती हूँ यहाँ पे 80 पिक्सल का, ठीक है। ये देखिए ये 80 पिक्सल का इतना आ गया। इसको कलर मेरे को जो देना है वो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। यहाँ पे ब्लैक लिया है, मैं येलो लेती हूँ तो येलो भी आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे येलो कलर आ गया। तो इस तरीके से आप कलर भी दे सकते हो जो आपकी मर्जी करे वो। देन P टैग लिया है, वहां पे मैंने खाली एक कलर दे दिया है गोल्ड, जो कि इसने पूरा विड्थ हाइट विड्थ ले लिया है और उसका कलर हो गया है गोल्ड। तो इस तरीके से अगर आपको HR टैग में जो करना है वह आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। कोई ज्यादा कोड नहीं है, सिर्फ एक आप HR टैग से ही सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। कितनी भी बड़ी लाइन हो, जैसे देनी है वैसे आप इसमें दे सकते हो, ठीक है गाइस। तो इतना ही था हॉरिजॉन्टल रूल में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।